बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम मैथ्स लॉजिक के चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। पहले इसकी थ्योरी हम देखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? रेशो और प्रोपोर्शन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। इफ थ्री क्वांटिटीज ए, बी एंड सी आर रिलेटेड सच दैट ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, इसमें तीन क्वांटिटीज हैं ए, बी और सी। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में आप देखें बी इसमें रिपीट हो रहा है। 1, 2 इसको हम एक काउंट करेंगे और तीसरी सी है, देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या है? इसमें चार क्वांटिटीज होंगी। इफ फोर क्वांटिटीज ए, बी, सी एंड डी आर रिलेटेड सच दैट, जिस तरह से प्रोपोर्शन की डेफिनेशन होती है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, देन ये जो डी है इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये देखें 1, 2, 3 और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा इसमें डी। मीन प्रोपोर्शनल क्या है? जैसा पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये वाले जो हैं ये मीन्स होते हैं और ये एंड वाले दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं। उसी के रेफरेंस में इसको हमने सीखना है। इफ थ्री क्वांटिटीज ए, बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन B इज कॉल्ड मीन। ये देखिए B कहाँ आ रहा है? मीन पे आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो ये आपके पास हो गया मीन प्रोपोर्शनल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। इफ थ्री क्वांटिटीज ए, बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, वेयर A इज फर्स्ट, B इज मीन। A फर्स्ट नंबर पे है, B मीन है एंड C इज थर्ड। तो C थर्ड प्रोपोर्शनल है। देन A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे जब आपके पास तीन क्वांटिटीज किस तरह से रिलेटेड होंगी? A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। चारों टाइप्स की हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.3, सिक्स और 12 दो आपके पास क्वांटिटीज गिवन है। आपने इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। इसी डेफिनेशन को आप मद्देनजर रखें। थ्री क्वांटिटीज ए, बी, सी आर रिलेटेड इन अ वे दैट ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन C इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल इसमें नहीं है क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि फाइंड करनी है उसको हम लेट करेंगे। कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं, C कर लें, Y कर लें, M कर लें, जो भी लेट करना हो। मैं कहता हूं लेट M बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन यहां पर m हम कैसे लिखेंगे? a रेशो बी आपने मतलब सेकंड जो आपके पास क्वांटिटी है उसको आपने रिपीट करना है। सेकंड क्वांटिटी यहां पर हमारे पास 12 है, तो हम इसको लिखेंगे 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन वंस अगेन 12 लिखेंगे। और थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि c है, c इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने यहां c कहा, यहाँ हमने उसको m कह दिया, तो यहाँ फिर हमारे पास m आ जाएगा। ये इसमें एक्सट्रीम्स है और ये दोनों मीन्स हैं। और आपको पहले से पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स है 6 इंटू m और मीन्स है 12 इंटू 12। हमें यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल m फाइंड करना है। 12 इंटू 12 6 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसल आउट कर देते हैं। 12 इंटू 2 हमारे पास 24 आ जाएगा
m जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमने लेट किया था। इसमें ये वाला सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है जो कि आप खुद से लेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये लिखे बगैर आप m लिखेंगे तो हमें नहीं पता m कहाँ से आया है। तो जो प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करना है उसको शुरू में लेट करना है। लेट m बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये सेंटेंस लिखने के बाद आप प्रोपोर्शन की शक्ल में उसको लिखेंगे। पार्ट 5 में देखते हैं, इसमें भी आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। पहले वो थर्ड प्रोपोर्शनल लेट करते हैं। लेट m बी थर्ड प्रोपोर्शनल यहां पर c हमने कहा था, यहां पर हमने m का है, तो फिर हम इसको रेशो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो x प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन। इसको रिपीट करना होता है आपने, तो ये एक बार फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशो m जो कि आपने लेट किया है थर्ड प्रोपोर्शनल। अब उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। m को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं। m फाइंड करना है तो m को हम लेफ्ट साइड पर रखेंगे और ये वाली टर्म यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। तो m हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर x प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म 2 टाइम्स आ रही है तो इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, ये प्लस होके 2 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई इसको करते हैं हम लोग। ये फैक्टराइज किया जा सकता है, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर x प्लस वाई होल स्क्वायर। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 2y। इन दोनों में से y कॉमन आएगा प्लस y x माइनस 2y और इसका होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई होल स्क्वायर। x माइनस 2y कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई होल स्क्वायर। x माइनस 2y इसका स्क्वायर हम अलग अलग कर देते हैं, x माइनस 2y स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर और ये एज इट इज, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास m की वैल्यू रह जाएगी x माइनस 2y होल स्क्वायर और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी। 4 क्वांटिटीज A, B, C and D आर रिलेटेड इन सच अ वे A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। तो ये D जो होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। अब 3 क्वांटिटीज आपके पास लिखी हुई हैं 5, 8 and 15। फोर्थ आपने फाइंड करनी है और जो फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमने m लेट किया था, पार्ट फर्स्ट है। लेट m बी फोर्थ प्रोपोर्शनल
देन हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 5 रेशो, इसी को मद्देनजर रखें, 5:8 प्रोपोर्शन 15 रेशो m, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने m लेट किया हुआ है, 5:8 प्रोपोर्शन 15 रेशो m। बाकी का प्रोसेस सारा सेम है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स इसमें ये हैं दोनों और मीन्स ये हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5m आएगा हमारे पास, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 15 आ जाएगा। तो m है 8 × 15, 5 यहाँ जाकर डिवाइड होगा, कैंसल आउट कर देंगे, तो m हमारे पास 24 आ जाएगा। और ये कौन सी प्रोपोर्शनल है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड की है। पार्ट 4 है हमारे पास, इसमें भी 3 क्वांटिटीज गिवन है। फोर्थ जो हमने फाइंड करनी है उसको हम लेट करते हैं m, लेट m be the fourth proportional, then इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x² - 11x + 24 रेशो x - 3 प्रोपोर्शन 5x/4 40x³, और रेशो में क्या आएगा जो हमने लेट किया है m। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - 11x + 24 इंटू m, इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x - 3 इंटू 5x/4 - 40x³। m हमने फाइंड करना है, बाकी टर्म इधर शिफ्ट कर देते हैं, x - 3 5x4 - 40x³, x² - 11x + 24, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। लेट्स सी, x - 3 एज इट इज, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से 5x³ कॉमन आएगा, 5 कॉमन है, से x4 में से x³ कॉमन है, x रह जाएगा यहाँ पर, 40 को 5 से डिवाइड किया 8, x³ ऑलरेडी हमारे पास कॉमन आ चुका है। इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं 24 की, -8x - 3x + 24, 5x³ स्टार्ट में लिख देता हूं, x - 3 x - 8, यहां से इन दोनों से x कॉमन ले, x - 8, यहां से 3 कॉमन आएगा, x - 8, 5x³ x - 3 x - 8 एज इट इज लिख दिया, यहां से x - 8 हमने कॉमन लिया और x - 3 ऐसे आ गया, x - 8 x - 8 ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा 5x³, और ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इसमें हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन पर पहले गौर करना होगा। इफ 3 क्वांटिटीज A, B एंड C आर रिलेटेड, क्वांटिटीज इसमें 3 होंगी, मतलब 2 गिवन होंगी और तीसरी जो होगी वो फाइंड करना होगी। A/B, तो B फिर से आएगा, B प्रोपोर्शनल B/C, देन B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। अब देख लें, मीन जाहिर है दरमियान में लिखा होता है, तो B जो होगा वो मीन प्रोपोर्शनल होगा। अब जिस तरह से 20 और 45 ये 2 क्वांटिटीज हमें गिवन है, तीसरी क्वांटिटी मीन जो है वो हमने फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल। उसको हम लेट करेंगे, लेट M be the mean proportional।
m को इसके दरमियान में हम कैसे लिखेंगे, जैसे ही देखें a और c था तो मीन प्रोपोर्शनल दरमियान में b है वो 2 टाइम्स आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 20:m प्रोपोर्शनल फिर m और फिर 45। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो m इंटू m इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स आएंगे 45 इंटू 20। यहाँ पर m स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा 900। हमें m चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो m हमारे पास प्लस माइनस 30, ये मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 है, इसमें भी हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल, जैसा कि पहले पार्ट में किया है, रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो, अब ये क्वांटिटी आएगी x माइनस वाई x प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स में हमारे पास m इंटू m आ जाएगा और एक्सट्रीम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। यहाँ पर m स्क्वायर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको इस तरह से हम फैक्टराइज कर देते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये टर्म एज इट इज। इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस हो जाएगा इधर से m, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x माइनस वाई, ये m की वैल्यू आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, हमने इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, और इसमें अननोन फाइंड करना होता है, जो भी अननोन उसमें गिवन होता है। इसमें अननोन p है, p फाइंड करना है, इसमें m है तो हमने m फाइंड करना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन जैसा कि आपके सामने लिखी हुई है, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। तो मिड में b आ रहा है तो हम b को रिपीट करेंगे, इसमें मिड में मीन में p आ रहा है तो हम p को रिपीट करेंगे। इस क्वेश्चन में m-3 आ रहा है तो हम m-3 को रिपीट करेंगे। तो बाकी प्रोसेस सारा सेम है जैसा कि ऑलरेडी आपने सीखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे p इंटू पी, 5 इंटू 45, यहाँ पर आज हमारे पास p स्क्वायर आ जाएगा 225, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये 15 आंसर इसका आ जाएगा। पार्ट 4 देखते हैं, 7, m-3, 28। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए 7 रेशो m-3 प्रोपोर्शन m-3 रेशो 28, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। m-3 इंटू m-3 इज इक्वल टू 7 इंटू 28, यहाँ पर m-3 का स्क्वायर आ जाएगा 196, टेकिंग स्क्वायर रूट, m-3 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, m-3 प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो m की वैल्यूज m-3 इज इक्वल टू 14
और m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 14। सेपरेट कर लिया, 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो m हमारे पास 17 आ जाएगा, और यहाँ से 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो m हमारे पास माइनस 11 आ जाएगा। तो m की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, m की वैल्यूज़ ही हमने फाइंड करना थी।